हाँ जी, आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। जय हो माँ आदिशक्ति माँ भगवती। जय श्री राम। तो वही स्वागत करता हूँ मैं नाथ भगत अपने इस चैनल पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी और भक्ति। तो ये यूट्यूब का एकमात्र चैनल है। यहाँ पर तुम्हें भक्ति साधनाएं, शावर मंत्र और नाथों की सेवा, पीरों फकीरों की सेवा के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान भी दिया जाता है। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी ही काफ़ी है, लेकिन फिर भी जो इंसान मुक्ति दरबार के पास जाना चाहता है, शावर मंत्रों का जाप करना चाहता है, साधना सिद्धि करना चाहता है, तो उसको लिए भी ये चैनल सहायक होगा। इस चैनल पे भक्ति और एस्ट्रोलॉजी साथ साथ दी जाती हैं। आगे जाकर लाल किताब के ऊपर भी बात होगी। फिलहाल वैदिक एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट बन गई है और नवरात्रों की प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। तो आज सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दशहरे की, विजयदशमी। माता दुर्गा आपका कल्याण करे। तो भाई आज वैसे तो कोई ख़ास मतलब बनता नहीं वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी मैं बना दूँ, क्योंकि एक तो मैंने सुबह से जो देखा है कि लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर कह रहे हैं कि रावण अच्छा था, कि रावण ये था, रावण वो था। तो भाई ये तो भविष्यवाणी हो चुकी है, पहले ही हो चुकी है भविष्यवाणी कि राम छोड़कर रावण को पूजेंगे, हनुमान की निंदा करेंगे और कुंभकर्ण को सहानुभूति देंगे कि अपने भाई के साथ खड़ा, अधर्म था तो भी अपने भाई के साथ खड़ा। ठीक है भाई, लेकिन अगर भगवान ने रावण का अंत किया तो कोई तो बात होगी। ऐसी तो नहीं है कि भगवान ही गलत होते हैं। तो कलयुग का है, तुम देख लो सबके स्टेटस, तुम्हारे भी जो कंटेंट में है गए स्टेटस देख लो उनके, कहेंगे हम रावण ही ठीक हैं, हम शिव भक्त हैं, हम रावण कह लो। ऐसे ऐसे लोग कमेंट करते हैं, ऐसे ऐसे लोग जब स्टेटस डालते हैं तो वही दुख होता है कि देखो, बुराई तो बुराई ही होती है। और अब तुमको एक बात बताता हूँ कि एक जो मधुमक्खी का छत्ता कह लो, और जो हम पंजाबी में तो ਭਰਿੰਡਾਂ ਬੋਲਦੇ हैं ਉਹਨੂੰ, ਭਰਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਿੰਡਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਚੁਗ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸੱਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਘਾਹ ਜੋ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸੱਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਧੂਮੱਖੀ ਦਾ ਛੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਰਿੰਡਾਂ ਦਾ ਛੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਰਾਵਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਵਣ ਇਹ ਸੀ, ਰਾਵਣ ਉਹ ਸੀ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰਾਵਣ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਮ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ, ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਰੂਪ, ਤੇ ਉਹ शिव भक्त तो हैगा ही सी। रावण तो शिव भक्त हैगा सी, लेकिन बात यहाँ पर आती है अच्छाई और बुराई की। जब समय आता है ना इंसान का, तो छोटी सी बात के ऊपर उसको जाना पड़ जाता है। किसी का कोई बहाना बन जाता है, किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उसका टाइम आ गया तो वही जाना पड़ेगा। ऐसे ही रावण का था। रावण का अंत करने के लिए वो शिव भक्त था, इसलिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए तो श्री राम ने उनका वध किया। जो लोग कह रहे हैं कि राम रावण अच्छा नहीं, इनके बीच में तोल कर रहे हैं, तोल मटोल कर रहे हैं, तो उनको बता दूं कि भाई रावण बुराई का प्रतीक है और राम अच्छाई का प्रतीक है। रावण ने तो गणपति के साथ भी युद्ध किया था, जिद की थी। भगवान की लंका जो माता पार्वती ने शिव जी से वरदान के रूप में मांगी थी, तो लेकिन
रहने के लिए सोने की लंका, जब माता पार्वती की वो कहानी बता देता हूँ कि माता पार्वती ने कहा कि देखो भगवान भगवान नारायण के पास तो उनका वैकुंठ है, ब्रह्मा के पास ब्रह्मलोक है, तो हम कैलाश कैलाश पे रहते हैं, तो हमारा भी एक भवन होना चाहिए। तो विश्वकर्मा के हुनरमंदी से, शिव के आदेश से लंका का निर्माण हुआ। लेकिन जब रावण ने ये देखा, अगर रावण इतना ही बलशाली था तो वो दान में और प्रसाद कह लो, वचन कह लो, वरदान कह लो, उसमें लंका मानी और अपने आराध्य स्वयं महादेव की पत्नी पर भी जिसने आंख डाल कर रखी, तो उसको तुम कहाँ तक ठीक साबित कर दोगे भाई। वो तो माता पार्वती का रूप था कि उन्होंने, माया थी उनकी, वो माँ दुर्गा का स्वरूप है, तो वो उन्होंने मेढक को एक सुंदर स्त्री बनाकर तालाब में छोड़ दिया। रावण आया, वहाँ से मंदोदरी को ले गया। रावण की पूरा इतिहास पढ़ो, इसलिए हमने इतिहास पढ़ा है, हमने देखा है, गुरुओं की वाणी से सुना है। तो भाई रावण रावण की रट लगाना छोड़ दो, जो हुआ अच्छा ही हुआ, विधि का विधान था तो होना था। ठीक है, तुम उसके ज्ञान की, उसके वचन की निंदा नहीं करते, उसको मानते हो तो भी स्वीकार करो, ठीक है, लेकिन उसमें बुराइयां भी थी। उसने कह दिया कि हाँ जी, सीता माता को उसने हाथ नहीं लगाया, तो भाई तुमने इतनी बात तो जान ली कि उसने सीता मैया को हाथ नहीं लगाया, लेकिन उस अप्सरा का जो श्राप था कि जब अपनी स्त्री के साथ के अलावा किसी के साथ तुम क्रिया में लिप्त होना चाहोगे तो तुम्हारा सिर अपने आप फट जाएगा। रावण ने इसलिए 10 सिर अपनी साधना सिद्धि करके 10 सिर पाए कि एक अगर मेरे से गलती हो गई तो, लेकिन डर तो डर होता है। अपनी सिद्धि पर भी उसको भय था, यकीन नहीं था। तो इसलिए पूरा इतिहास पढ़ो, पूरा इतिहास सुनो अपने गुरुओं से। अगर तुम्हारे गुरु भी ये कह रहे हैं तो वही उनका ही बेड़ा गर्क है। मैं सीधा ओपन चैलेंज बोलता हूँ। सच्चा भगत, हम नाथ भगत हैं, नाथों के भगत हैं भाई, जब बोलते हैं सीधी वाणी बोलते हैं, और हमारे गुरु का यही आदेश है, ऐसे ही चलते हैं हम। तो उनको मेरे ख्याल से जवाब मिल गया होगा कि राम की महिमा और रावण का गुणगान कितना करना चाहिए और कितना नहीं। बाकी आदेश आदेश। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अपने अपने त्यौहार मनाओ भाई। और दशहरे की पूजा अगर करना चाहो, श्री राम की पूजा करो, माता शक्ति की पूजा करो और घूमो फिरो, ऐश करो। बाकी आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। चैनल आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके जाना। आदेश।